उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर थे। यहां उन्होंने पहले दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके उनकी पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने सीसीआर में 14 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारियों के सभी विभागों, जिले के अधिकारियों और राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी के सिलसिले में सीएम धामी सभी अहम विभागों के अफसरों की एक बैठक कंट्रोल रूम में दोपहर 2 बजे शुरू हुई। इस बैठक में कांवड़ यात्रा से जुड़े तमाम दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ उत्तराखंड समन्वय बना रहा है और शुक्रवार को सतपाल महाराज कांवड़ यात्रा व अन्य त्योहारों को लेकर अधिकारियों को विस्तार से निर्देश दे चुके हैं। यात्रा को लेकर हरिद्वार में भी प्रशासन के स्तर पर ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। आगामी 14 जुलाई से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा होने के साथ ही करीब 2 हफ्ते यानी 26 जुलाई तक करोड़ों श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। हालांकि तय तारीख के बाद भी कांवड़िए आते रहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार करीब 4 करोड़ कांवड़ियों को पहुँचने की उम्मीद जताते हुए खास अपील भी की है। उन्होंने सभी कांवड़ियों को एक पौधा जरूर लगाने की अपील करते हुए यात्रा बंदोबस्त पुख्ता करने का दावा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। पुष्कर सिंह धामी भगवान भोलेनाथ की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने दक्षेश्वर महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने साधु संतों से भेंट की और निर्मल अखाड़े की समस्याओं को पुष्कर सिंह धामी को बताया। जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी संभव प्रयास होंगे वे करेंगे। हर तरीके से यहाँ पर स्वागत करेंगे और कांवड़ यात्रा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए हमने सभी विभागों को यहाँ पर जिला प्रशासन के लोगों को और जो हमारे अन्य जिले हैं जो यात्रा से जुड़े हुए हैं उन जिलों को भी पूरी तरह से कहा है कि सभी लोग सब प्रकार की जो भी व्यवस्थाएँ होती है, ट्रैफिक व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, खाद्य व्यवस्था है, रास्तों में भंडारी इत्यादि लगते हैं, टेंट लगते हैं, उन सभी की व्यवस्था अच्छी हो। सभी हम चाहते हैं कि जितने भी शिव भक्त, बाबा भक्त यहाँ आएँ सभी सुरक्षित आएँ, उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और वो सुरक्षित वापस जाए। सीएम साहब, आपने आज भगवान शिव की पूजा की है। दक्ष मंदिर कहा जाता है कि सावन का भगवान शिव यहीं विश्राम करते हैं। कुछ खास निर्देश दिए हैं आपने? भगवान बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आने की संभावना है इस बार। हाँ, इस बार जो यात्रा हमारी सामान्यतः 3 करोड़ के आसपास अधिकतम पहुंचती थी, उसके जस्ट दुगना होने की संभावना है और ऐसे में हमने जो भी इंतजाम है उसी हिसाब से करने को। कांवड़ को लेकर एक बैठक हुई पूरी और क्या तय हुआ है कि जैसे 4 धाम की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है, उसी प्रकार से ये कांवड़ यात्रा भी ऐतिहासिक होने जा रही है। कोरोना के बाद ये 2 वर्ष के बाद अब ये कांवड़ यात्रा हो रही है और इसमें पूरे हिदायत दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने सबको निर्देश दिए हैं। इसमें प्रारंभ में पुष्प वर्षा होगी, सभी कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा और सबसे आग्रह है कि प्रेम और सद्भाव का परिचय देते हुए इस कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखें और नशे से दूर रहें और निश्चित रूप में एक सद्भाव को फैलाएं, क्योंकि कांवड़ यात्रा सद्भाव का प्रतीक है और उसके लिए पूरी हिदायत दी गई हैं। जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स के लिए हिदायत दी गई हैं, कूड़ा संग्रह करने के लिए हिदायत दी गई हैं और जो भी बीमारियां हो सकती हैं इस समय में उसके लिए औषधि सबको मिले, ये सब हिदायतें दी गई हैं। शौचालय की हिदायत दी गई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया है और सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई। कुछ प्रतिबंध वगैरह रहेंगे सर इस दौरान कांवड़ मेले को लेकर? अब इसमें जो है 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा 40 से 60 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की कुछ हिदायत दी गई हैं। तो निश्चित रूप में उनका पालन होगा। स्वागत किस तरह से करेंगे कांवड़ियों का? कांवड़ियों का पुष्प वर्षा करेंगे, हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए जाएंगे, सबका स्वागत होगा। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगेंगे जिनसे स्वागत होगा और सभी के लिए व्यवस्था होगी, व्यवस्था से स्वागत होगा। धन्यवाद। ठीक है। कांवड़ मेला होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण आज बैठक भी हुई क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कांवड़ मेला भी है। बहुत बड़ी संख्या में सिख भक्तों के आने की संभावना है। क्या व्यवस्था रहेगी, क्या खास निर्देश दिए गए, किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी विभागों के साथ बैठक की है और उसका फ़ायदा ये कि हमारे बाकी विभागों की, पुलिस विभाग तो पूरी तरह तैयार है ही है, बाकी विभागों की भी तैयारियां हो गई हैं। बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट व्यवस्थाएं जो हैं और हमारी तैयारियां इस बार बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष मेला नहीं हुआ है। इस वर्ष भीड़ और ज़्यादा आएगी। हमने बॉर्डर के ज़िलों से, बॉर्डर के राज्यों से सभी से बैठकें कर ली हैं, आपसी समन्वय बना लिया है। इस बार एक नई चुनौती ये भी है कि जो सड़क भी 4 लेन हो गई, तो इसमें भी चेंजेज आएंगे, तो इसको भी सुगमतापूर्वक लागू करना है हमें, जिससे कि क्योंकि आने वाला कांवड़िया पुराने रूट के हिसाब से रहेगा और नई सड़कें नई चेंज हो गई हैं, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि
कांवड़ यात्रा पूरी तरह सुगम हो। और हम अपील भी कर रहे हैं आने वाले कांवड़ियों से कि वो हरिद्वार के एंगल से सोच के देखें। एक शहर है, 10 किलोमीटर लंबाई का शहर है और चौड़ाई तो है नहीं, 1 से 2 किलोमीटर है। तो वो यहाँ के अपनी यात्रा को अच्छे से करें, श्रद्धा भाव से करें और किसी को असुविधा न होने पाए ऐसा करें। अच्छा नाम लेकर के जाएं यहाँ से कि वो हरिद्वार देहरादून तो ज़्यादा बंद नहीं होता, आपको पता है। हाँ, हरिद्वार दिल्ली साइड का वो निर्णय स्थानीय स्तर पर डीएम एसएसपी लेंगे। किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 4 लेन जो हो गया उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लेन लंबे समय तक खुली रहें। सर चूँकि पहले से प्रतिबंध लगते रहे बड़ी कांवड़ को लेके, हॉकी को लेके, अभी भी व्यवस्था यही की है कि 7 फुट से लंबी कांवड़ न रखी जाए। और बाकी में भी हमारा ओवरऑल प्रयास है कि ऐसा हम काम करें औरों को असुविधा न हो। सब कुछ भी करते तो नियंत्रित ढंग से करें। डीजे को लेके किस तरह का कोई प्रॉब्लम है? कोई अभी यही प्रयास होगा कि वो नियंत्रित ढंग से उसको करें। अगर कोई नहीं करते तो फिर हमें बड़ा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्लान जो सर बनाए गए हैं उनका प्रचार किस तरह से कर रहे हैं? करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी करा रहे हैं, मीडिया को भी देंगे। पूरे रूट प्लान जो है मीडिया में दिया जाएगा।